हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका लेसन नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमने ऑलरेडी लेसन नंबर 21 तक हमारा ख़त्म हो चुका है। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए सर, हम आपका लेसन नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नेम इज़ योर डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। हमारा पॉलिटी स्टार्ट हुआ है। हमारा ये वाला लेक्चर्स का लास्ट जो सीरीज सीक्वेंस है वो आपका पॉलिटी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ले सकते हैं। और इसका PDF वगैरह सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मटेरियल्स वगैरह मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपका रेस्पॉन्स हमें बहुत मोटिवेट करता है और इस सीक्वेंस को, इस सीरीज़ को आपने बहुत सारा प्यार दिया। तो आप सबको तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 22, टॉपिक इज़ योर डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। हम इसमें क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता चलेगा। नो अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स प्रिंसिपल्स सच एज फ्रीडम, राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, ये सब क्या है हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। गेट एन आइडिया अबाउट द ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीजन। हम सिटीजन होने के नाते हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे, जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लगेगा हम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। टॉपिक बहुत आसान है, हम पूरा टॉपिक करेंगे ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए कि नहीं हम पूरा किया। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ टॉपिक को एस्केप करने के लिए, तो हम स्टूडेंट मतलब सजेस्ट यही करेंगे हम पूरा कर लेते। अगर आपको कहीं पे लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द वर्ड डेमोक्रेसी। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, combining demos which means common people and kratos which means rule. Again this is important. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है देखिए, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्रेटिया, डेमोक्रेटिया जो वर्ड इससे लिया गया है। कॉम्बाइनिंग डेमोस, इसमें वर्ड आया है आपका डेमोस विच मीन्स कॉमन पीपल एंड क्राटोस मीन्स रूल। क्राटोस मतलब क्या हो जाएगा आपका? रूल हो जाएगा। Does the word democracy implies the rule or of common people? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ कॉमन पीपल। इन ए डेमोक्रेटिक नेशन द रूलिंग पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल। तो डेमोक्रेसी में आपको पता है रूल्स जो पावर्स जितना भी है वो सब किसके लिए बनाया जाता है? कॉमन पीपल के लिए। और हमारे पास पावर है डेमोक्रेसी में, ये हमें राइट दिया गया कि वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर गवर्नमेंट। The important features of democracy are: in democracy all are equal, therefore democratic system covers all people irrespective of caste, creed, color, language and religion. आप किसी का कलर, कास्ट, रिलीजन, कास्ट को लेके आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब इक्वल है। इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द प्रोसेस। हर कोई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। Election is an integral part of democracy. Every individual, irrespective of caste and class, has a right to vote. This right to vote establishes equality among all people of all class. All people, सब यहाँ पे बोल रहे हैं सब लोगों का एक ही राइट है। They have the right of equal right वोट देने का। In the democratic system, election is held at a definite interval. The adults exercise their franchise in the election. तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 18 साल होने के बाद कोई भी आदमी, कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, वो आपका गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकता है। देयर आर सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द पीपल। इफ गवर्नमेंट पॉलिसी गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, द पीपल कैन रिमूव गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी में ये हमें राइट देता है कि हम अपना गवर्नमेंट को खुद से इलेक्ट करें। द अपोजिशन पार्टी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए पब्लिक वेलफेयर सिस्टम।
Democracy is such a system in which every adult of the society can take an active part. The democratic system patronizes the welfare of the people of the nation. Democracy is not only a political system, it is rather a system that helps to build a strong and a clean society by educating the people. The people take the system into the confidence as they get the opportunity to cooperate in it. That is why the term democracy has been so popular all over the world. Like in India, democracy has been successful also in Switzerland and England. At present, many nations of the world are fighting for the for restoration of democracy. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का टाइप क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है भाई? If the government is elected directly and run directly by the people, it is called direct democracy. अगर हम डायरेक्टली अगर अगर हम हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर पा रहे तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. It was prevalent in ancient Greece. In most countries, the representative democracy is prevalent. Direct democracy is still prevalent in some cantons of Switzerland. Indirect democracy in the most countries, people elect their representative for fixed time who in term form and run the government on behalf of the people. This is called indirect or representative democracy. This type of democracy is prevalent in India, England, USA and Russia. तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द नेशन. तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे द टीचर वांट्स टू नो द हाउ द स्टूडेंट्स एंजॉय द पूजा वेकेशन. यहाँ पे एक आपका एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से एक बार रीडिंग मार सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हम आगे बढ़ेंगे. Let us now analyze all of your activities and see how can we enjoy our freedom in our own country. We can express our feelings. Every one of us can practice our own religion, and even by showing respect to other religions, we can freely move from one place to another within the country. We can even buy land in any states of our country and construct a house there. We can join in any institution as per our choice and need. तो ये आपका डेमोक्रेसी का राइट है, ये आप सबको पता होगा. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन टू डेवलप देयर इंडिविजुअलिटी. फ्रीडम. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फ्रीडम डज नॉट मीन डूइंग एनीथिंग एज वी लाइक और डिज़ायर. फ्रीडम का इसका मतलब ये नहीं कि जो मतलब मन हुआ को सामने वालों को थप्पड़ मार दिया, नहीं सर, आप नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स फ्रीडम विच अलाउज अ पर्सन टू डू द थिंग्स ही शी लाइक्स विदाउट डिस्टर्बिंग और वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन. तो फ्रीडम का मतलब ये है कि आप सामने वाला का सेंटीमेंट हार्ट हो रहा है कि नहीं, सामने वाला का राइट्स का मतलब उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, आप वहाँ पे देखेंगे. दैट मीन्स वन शुड नॉट डिस्टर्ब अदर बाई लिसनिंग टू रेडियो और watching television in loud volume. Similarly, one should not walk on road violating the traffic rules. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, क्या क्या राइट्स है आपको पता होगा. एक ट्री दिया हुआ है, आप देख लीजिए. फंडामेंटल राइट्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. तो आपको पता है हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, बस यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया है, आप एक बार ज़रूर देख लेंगे. इन a democratic system, people have got some rights along with freedom. Do you know what does a right mean? Right means the provisions or facilities for development of people's personality. You must have heard about our constitution. Constitution is a set of rules prepared to administer our country. For example, India has a written constitution. Constitution का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका सेट ऑफ रूल्स है कि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस दिया हुआ है, हम इसी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड सम फंडामेंटल राइट्स टू आवर सिटीजन. ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है बाई बर्थ. लेट अस अंडरस्टैंड दैट दिस फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस राइट्स हैव गिवन अस द नॉलेज ऑफ आवर ड्यूटीज़. हमारा ड्यूटीज़ क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में डिटेल्स बताया गया.
हम एक वन बाई वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इक्वलिटी, लेट अस डिस्कस हाउ द सिटीजन्स कैन एंजॉय द राइट टू इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेसी। राइट टू इक्वलिटी क्या है डेमोक्रेसी में, अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन द प्रीवियस लेसन दैट Manimala aunt and her husband cast their votes. This is a process in information of government because the value of votes irrespective of male and female, rich or poor is equal. सब बराबर है, सबका समान अधिकार है वोट देने का। Manimala's son will get voting right only when he attains 18 years of age. Likewise, all citizens of this age get the right to vote. हमें पता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो बोलते हैं 18 ईयर्स ऑफ एज जो बोला जाता है, 18 ईयर्स होने के बाद एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू वोट। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, एवरी सिटीजन्स कैन इक्वली यूज पब्लिक स्पोर्ट्स ग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट एंड इन द सेम वे दे कैन यूज पब्लिक वेल, रोड्स, बाथरूम एंड टॉयलेट्स, बस स्टेशन एक्सेट्रा। बहुत अच्छा। By equality, we mean the equal status and liberty for all the people living in the society. In this regard, caste, language, religion, gender or place of birth is not related. आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपका कौन सा रिलीजन है, आपका स्किन का कलर क्या है, ये सब मैटर नहीं करेगा। हमारा फंडामेंटल राइट ये चीज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है कि सब बराबर है रूल के सामने, चाहे धनी गरीब कोई भी हो। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो अबाउट महात्मा गांधी। दिस इज़ अ ग्रेट लीडर डेडिकेटेड टू हिज लाइफ अगेंस्ट इनइक्वलिटी अमंग पीपल इन द सोसाइटी। तो लोगों में इनइक्वलिटी का जो इनजस्टिस होता था इन्होंने इसके बारे में काफ़ी फाइट किया और हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में ये हेल्प किए। When he was in South Africa, Gandhiji observed that the government officials treated the Indians very badly who lived there. तो जो साउथ अफ्रीका में इंडियन का लोग रहते थे उनको काफ़ी बुरी तरह से मतलब बिहेव किया जाता था। गांधी protested against all this injustice and discrimination shown towards the Indians through Satyagraha as a novel way of protest and fought for establishment of equality in that society. तो उन्होंने सत्याग्रह किया ताकि सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराए। गांधी जी नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन फाइनली ब्रॉट फ्रीडम टू इंडिया, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट हम जस्टिस देखेंगे। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज जस्टिस। बाय जस्टिस वी मीन द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स द नेशन विल टेक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ईच पर्सन लिविंग इन ए सोसाइटी, एंड इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ए पर्सन गिव hindrance in any person's welfare, then the nation will take measures against the person or organization. अगर किसी का सेंटीमेंट, अगर आपको डिस्क्रिमिनेट, अगर किसी को आप हार्म कर रहे हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि उसका अगेंस्ट में मेजर्स लेने के लिए, उनको पनिश करने के लिए। लेट अस नो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। Democracy was established in India through tremendous efforts made by many prominent people. All are treated equally in democracy. बहुत अच्छा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। People's participation. Democratic rule is impossible without the participation of the people of the country. People अगर participate नहीं करेंगे तो democracy कहाँ से आएगा सर? People can take part in a government through various processes such as by electing leaders, through casting vote, by expressing their views for or against the government, by showing peaceful protest against the wrong principles of the government. तो ये हमारा राइट है कि अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली और हमारा मतलब डिसएग्रीमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के सामने। ब्रदरहुड, अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्रदरहुड। आइडिया बिहाइंड ब्रदरहुड इज दैट बाई रिमूविंग ऑल द डिफरेंसेस ऑफ थॉट, आइडियल्स, caste, religion, gender, language, we are to unite together with tolerance. The feeling of brotherhood brings development and peace in the society. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन इन ए डेमोक्रेसी। एज ए सिटीजन हमारा क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए डेमोक्रेसी में, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम वी द पीपल आर टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग द राइट्स, देन ओनली ए कंट्री कैन डेवलप। तो हमारा कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ है, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अबाउट आवर कंट्री इंडिया, वी हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 6 फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। इन द सेम वे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो हमारा राइट्स कितना है सर 6 और ड्यूटीज़ कितना है 11।
6 टू द 12 मतलब डबल से एक कम। 11 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू। तो हमारा कितना, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितना हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। Some of them are showing respect towards the national flag, national anthem, respect to the ideas of national freedom movement, protecting the natural environment, developing the scientific attitude, etc. ये हमारा क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स इन ए डेमोक्रेसी। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, बाई डेमोक्रेसी वी मीन द रूल ऑफ द पीपल, freedom, equality, justice, rights, participation of the people in information of the government, etc. are important features of democracy. Democracy has been established in India by dint of tremendous efforts of many prominent personalities. Everyone should be aware of the fact that freedom of one individual should not hamper the rights of the another individual. A right to elementary education for children has been promulgated from the year 2010. तो हमारा राइट्स टू एलिमेंट्री एजुकेशन दिया हुआ है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कौन से ईयर में दिया हुआ है, 2010। बहुत अच्छा, आप ये डेट याद करेंगे, ये आप याद करेंगे, ये आप याद करेंगे, ये आप याद करेंगे सर। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे। द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट व्हिच इज कंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21A। क्या बोल रहा है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब ये फंडामेंटल। द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ये कौन से आर्टिकल में बात कर रहा है सर, ये आप ज़रूर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन हैज़ बीन कंसीडर्ड इन द प्राइमरी एजुकेशन 21A। प्राइमरी एजुकेशन का बात कर रहा है 21A अंडर राइट टू फ्रीडम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द सिटीजन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वाला लेसन अच्छा ही लगा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला आपको सीरीज़ कैसा लगा। आपका मोटिवेशन ही हमें और मोटिवेट करता है कि वीडियो आपके सामने बना के ले आने के लिए। अगर ये वाला चैप्टर अगर अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपको ये वाला लेक्चर कैसे लगा। और हमारे साथ साथ अभी लास्ट तक कौन कौन प्रेजेंट है, आप कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली आप अपना अटेंडेंस लगाइए, अपना प्रेजेंट लगाइए अपने कमेंट सेक्शन में। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे साथ लास्ट तक कौन ये सीरीज़ को देख रहे। ये बस एक जानने के लिए कि आप लोग में से कितने लोग मतलब इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और इससे पूरा बेनिफिटेड आप हो रहे हैं। तो चलिए सर, ये मतलब लेक्चर हमारा यही तक था। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसके ऊपर कोई MCQ सीरीज़ नहीं ले रहे। जल्दी लेसन्स वगैरह को हम कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो हम वन टाइम सब पूरा आपको MCQ करा के दे देंगे। लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है MCQ सीरीज़ के लिए, तो हम इस वाले टॉपिक के लिए हम MCQ सीरीज़ ड्रॉप कर रहे हैं। तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।